हेलो दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत पसंद आने वाली है तो वीडियो को पूरा देखना। जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है हम एक जगह बहुत सारी पालतू भेड़ों को देखते हैं। वहीं पर हम एक फैमिली के कुछ लोगों को देखते हैं जहाँ पर ओलिवर नाम का एक आदमी अपने एक बेटे हेनरी के साथ शिप फार्मिंग कर रहा होता है। और हेनरी जो होता है वो शिप फार्मिंग में बहुत ही ज्यादा होशियार होता है। वहीं ओलिवर का दूसरा बेटा जिसका नाम एंगस है, जिसे फार्मिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और वो बराबर से चल भी नहीं सकता था। और एंगस हेनरी से इतना जलता है कि हेनरी की एक भेड़ को भी जान से मार देता है। इसके बाद हेनरी जब अपने घर पहुंचता है तो उसे अजीब लगने लगता है और एंगस हेनरी को भेड़ बनकर बहुत ही बुरी तरह से डरा देता है। तभी हेनरी और एंगस की हाउसकीपर मैक आ जाती है और वो बताती है कि उनके पिता की खाई में गिरने की वजह से मौत हो गई है। इसके बाद मैक है जो एंगस को डांटती है क्योंकि उसकी हरकत की वजह से हेनरी भेड़ों से बहुत ही ज्यादा डरने लगा था। इसके बाद हम 15 साल के बाद का समय देखते हैं जहाँ पर हेनरी बड़ा हो चुका है। हम देखते हैं कि वो भेड़ों से घिरा हुआ है और बचपन में हुए हादसे की वजह से हेनरी आज भी बहुत ज्यादा भेड़ों से डरता है। इसके बाद हेनरी अपने घर में जाता है और वह अपने घर को देख रहा होता है। तभी वहाँ मैक आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद हम एंगस को देखते हैं जो अपने एक स्पीच की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ हेनरी आ जाता है। एंगस को हेनरी का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। अब यहाँ हेनरी एंगस को कहता है कि वो यहाँ अपने थेरेपिस्ट के पास आया है क्योंकि उसे आज भी भेड़ों से बहुत डर लगता है और उसे अपने डर को खत्म करना है तो भेड़ों के माहौल में रहना होगा। इसके बाद हम दो लोगों को देखते हैं, इसमें एक का नाम ग्रांट और दूसरे का नाम एचपी होता है। ग्रांट और एचपी के सामने कुछ डॉक्टर्स होते हैं। ग्रांट को लगता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो कुछ गलत काम कर रहे हैं। इसके बाद ग्रांट उस डॉक्टर का कुछ सामान लेकर भाग जाता है, जिसके बाद वो डॉक्टर्स भी उसके पीछे लग जाते हैं। इसके बाद ग्रांट और एचपी जो है एक जंगल में छिप जाते हैं जहाँ पर एचपी ग्रांट पर बहुत ही गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुम्हारी इस स्टोरी की वजह से मैं भी कहीं फंस ना जाऊं। तब ग्रांट एचपी से कहता है कि वो डॉक्टर्स कुछ गलत काम कर रहे थे और वो जेनेटिक्स मदद की वजह से भेड़ पैदा कर रहे हैं। ऐसा काम करना खतरों से खाली नहीं है। तभी वहाँ कुछ डॉक्टर्स की आवाज आती है जिन्हें सुनकर ग्रांट वहाँ से भाग जाता है, लेकिन भागते भागते वो गिर जाता है और गिरने पर उस बॉक्स से एक भेड़ का बच्चा निकलता है जो दिखने में बहुत ही खतरनाक होता है। वह भेड़ का बच्चा उस ग्रांट को काट लेता है और उसे बुरी तरह से एक जख्मी कर देता है, लेकिन ग्रांट उसको मारकर अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद हम हेनरी और एंगस को देखते हैं। हेनरी को घर में किए हुए बदलाव को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एंगस अब बहुत ही बड़ा फार्मर बन चुका होता है और वो भेड़ों को बेचकर बहुत ही ज्यादा पैसा कमा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हम एक छोटे भेड़ को देखते हैं जो रेंगता हुआ शहर की तरफ चला जाता है और एक बड़े भेड़ को जख्मी कर देता है जिससे वो संक्रमित हो जाता है। इसके बाद हम मैक को देखते हैं जो कहती है कि तुम मैनेजर के साथ फार्म में घूम कर आओ। इसके बाद हेनरी और उसका मैनेजर जब गाड़ी से जा रहे होते हैं उनके सामने वही भेड़ आ जाता है। उस भेड़ को देखकर हेनरी बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। मैनेजर उस भेड़ को सामने से हटा रहा होता है। वहाँ पर एसपी आ जाती है, गाड़ी से गन निकालकर उन दोनों पर तान देती है और उन्हें अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहती है ताकि वो उन दोनों के साथ मिलकर अपने दोस्त ग्रांट को ढूंढ सके। इसके बाद वो तीनों जंगल में जाते हैं। उन्हें ग्रांट कहीं पर भी नहीं दिखता है। इसके बाद वो मैनेजर अपनी होशियारी दिखाता है और ऐसे उस गन को ले लेता है, जिसके बाद मामला शांत हो जाता है। इसके बाद एसपी उन दोनों को भेड़ों पर की जाने वाली रिसर्च के बारे में बताती है। तभी मैनेजर को एक घर में से धुआं निकलता हुआ दिखता है और वो सभी लोग उस घर में चले जाते हैं जहां उन्हें हर जगह खून और बिखरा हुआ सामान दिखता है। तभी वहां बहुत ही बड़ा एक भेड़ आ जाता है जिसके मुंह पर खून लगा हुआ होता है। वो उन तीनों पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो तीनों रूम में चले जाते हैं और घर का मालिक वहाँ मरा पड़ा होता है। तभी वो भेड़ दरवाजे के एक छोटे हिस्से को तोड़ देता है, लेकिन वो मैनेजर उसे किसी तरह से खत्म कर देता है। इसके बाद तीनों घर से निकल रहे होते हैं। तभी उन्हें बहुत सारे भेड़ नजर आते हैं, लेकिन वो तीनों किसी तरह गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। जब मैनेजर गाड़ी चला रहा होता है तो गाड़ी में एक भेड़ आकर उसे काटने की कोशिश करता है और उसके एक पैर पर काट देता है। तभी मैनेजर गाड़ी से निकलकर गाड़ी के पीछे आ जाता है, इस कारण गाड़ी खाई में गिर जाती है, लेकिन उससे पहले ही वो तीनों कूद जाते हैं और हमें पता चलता है कि हेनरी के डैड भी उसी खाई में गिरकर मारे गए थे। अब उन्हें सभी भेड़ों को उस संक्रमित भेड़ों से बचाना होगा और सभी भेड़ हैं वो शहर के अंदर हैं। अब हम थोड़े ही समय में उन डॉक्टर्स को देखते हैं और वो सभी परेशान होते हैं क्योंकि वो आदमी उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता है। तभी एक डॉक्टर उस रिसर्च वाले मटेरियल को दफनाने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक भेड़ आता है जो उसे जानकर मार देता है। उधर हम एंगस को देख रहे होते हैं जो गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। उसे रास्ते में ग्रांट मिलता है जो पागलों जैसी हरकत कर रहा होता है। ग्रांट उसे कहता है कि तुम्हारी रिसर्च के बारे में मुझे पता चल चुका है। इसके बाद एंगस को बहुत ही गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम डॉग होते तो तुमको काट कर भेड़ों के सामने
फेंक देता और तभी ग्रांट उसके हाथों पर काट देता है। उधर हम उन तीनों को देखते हैं जो पैदल ही शहर की तरफ जा रहे थे। अब मैनेजर को चलने में तकलीफ हो रही होती है तो वो वहीं बैठ जाता है क्योंकि उसके पैर पर भेड़ ने काट लिया था और वह अब अपने पैर को देखता है। अब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उसका पैर जो है भेड़ के पैर में बदल चुका है, क्योंकि उस भेड़ के काटने से वजह से उसे भी इन्फेक्शन हो गया था। अभी वहाँ बहुत सारे आक्रामक भेड़ आ जाते हैं और वो तीनों भागते भागते उसी फैक्ट्री के पास आ जाते हैं जहाँ पर भेड़ों पर रिसर्च हो रही होती है। अब वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए उस फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं और वो वहाँ देखते हैं कि एक भेड़ का शरीर लटका हुआ है और उसका दिल धड़क रहा है। तभी हम देखते हैं कि एंगस वहाँ डॉक्टर्स के साथ आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे एंगस का हाथ है, जो कि भेड़ों के जेनेटिक्स में प्रयोग करके उन्हें जल्दी से बड़ा कर रहा है ताकि वो उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सके। तभी हम देखते हैं कि एक डॉक्टर उस मैनेजर को इंजेक्शन से बेहोश कर देती है, लेकिन एसपी और हेनरी उस फैक्ट्री से भाग जाते हैं। उस फैक्ट्री के पास बहुत ही सारी आक्रामक भेड़ें आ जाती हैं, जिसके बाद वे अब दोनों भागते हुए एक तार वाले सर्कल के अंदर आ जाते हैं। अब ये भेड़ें उन दोनों पर अटैक करने की कोशिश करती हैं। तभी हेनरी का पैर फिसलने लगता है और वह उस खड्डे में गिरने लगता है, लेकिन एसपी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दूर खड़ा एंगस उन दोनों को देख रहा होता है। वह उन दोनों से नफरत करता है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए भी नहीं जाता है। इसके बाद वे दोनों खड्डे के अंदर गिर जाते हैं जहाँ पर भेड़ों की खाल और मांस रखा हुआ होता है। अब वे दोनों वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे होते हैं। इसके बाद हम उन भेड़ों को देखते हैं जो मरे हुए इंसानों का मांस खा रहे होते हैं। इसके बाद हम दूसरे सीन में एक लेडी डॉक्टर को देखते हैं जो टक्कर के पैरों को देख रही होती है, जो कि मैनेजर होता है, और वो देखकर दंग रह जाती है कि उसका पैर भेड़ के पैर में क्यों बदल रहा है। लेकिन तभी एंगस आ जाता है, वो भी अपने जख्म के बारे में बताता है और वो समझ जाती है कि एंगस का हाथ भी अब भेड़ के रूप में बदलने लगेगा क्योंकि वह भी संक्रमित हो गया था। लेकिन वो यह बात एंगस को नहीं बताती है। हालांकि पहले तो वो उसके इलाज के बारे में बताने वाली होती है, लेकिन एंगस का इरादा जल्दी उस रिसर्च को बंद करने वाला होता है, इसलिए वो लेडी डॉक्टर उसे इलाज के बारे में नहीं बताती है। इधर हम एसपी और हेनरी को देखते हैं जिन्हें उस खड्डे के अंदर एक सुरंग दिखती है। अब वहाँ पर उसका पीछा एक आक्रामक भेड़ कर रहा होता है और वो दोनों उस सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। किसी तरह एसपी उस सुरंग से बाहर निकल जाती है और वह भेड़ हेनरी के पीछे पड़ जाती है और उसे काटने की कोशिश करती है, लेकिन एसपी की मदद से हेनरी भी बाहर निकल जाता है। अब उस भेड़ को आग लगा दी जाती है, जिस कारण वो जलकर मर जाती है। इधर हम एंगस को देखते हैं जो अपने घर आ जाता है और वह आईने में देखकर खुद से बातें कर रहा होता है, लेकिन उसके मुंह से भेड़ की तरह मैं निकल रहा होता है। इधर हमें हेनरी और एसपी को देखते हैं जो उस सुरंग से निकलकर अपना मुंह धो रहे होते हैं। तभी उन्हें ऊन के कटने की आवाज आती है और वह दोनों अंदर जाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा भेड़ उनके सामने आ जाता है और एसपी ग्रांट का बैग देखकर यह समझ जाती है कि ये बैग ग्रांट का है। इसका मतलब ये भेड़ कोई और नहीं है, ग्रांट ही है। इसके बाद ग्रांट उन दोनों पर अटैक करने लगता है, लेकिन बहुत ही मुसीबतों के साथ वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हम उस लेडी डॉक्टर को देखते हैं जो एक क्योर बना रही होती है। वहां पर वो मैनेजर भी होता है। उसका चेहरा भी भेड़ की तरह दिखने लगता है और वह अपना सर बहुत ही ज्यादा हिला रहा होता है। उसका फेस भी भेड़ में बदल जाता है, लेकिन लेडी डॉक्टर उसे अपने क्योर की मदद से थोड़ी देर के लिए उसे भेड़ में बदलने से रोक देती है। वहीं दूसरी ओर एंगस अपनी रिसर्च से बनी हुई भेड़ों को बेचने के लिए एक प्रोग्राम तैयार कर रहा था और जब वह स्पीच दे रहा होता है तो अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है। अब वह लेडी डॉक्टर प्रोग्राम में जा रही होती है तो बहुत सारी भेड़ें दिखती हैं जो कि बाकी के डॉक्टर्स को खा रही होती हैं। वो लेडी डॉक्टर भी यहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वह जंगल के अंदर आ जाती है जहाँ पर वो गिर जाती है, फिर कीचड़ में धंस जाती है। अब पीछे से एक भेड़ आकर उसे जान से मार देती है। वहीं दूसरी ओर एंगस अपनी रिसर्च की हुई भेड़ को दिखाता है, लेकिन तभी वहां पर भेड़ों का बहुत ही बड़ा झुंड आ जाता है। अब वे भेड़ें सभी को प्रोग्राम में मौजूद लोगों को खाने लगती हैं और वहां पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच पाता है। उधर हम मैक को देखते हैं जो हेनरी और एल्स के साथ घर जा रही होती है। हम देखते हैं कि एंगस घर में पहले से ही मौजूद होता है, अब वो भी भेड़ बनने वाला है। उधर ये तीनों घर पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत ही बड़ा भेड़ होता है। अब वो हेनरी पर अटैक करने लगता है, उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी को बचाने के लिए एल्स आ जाती है और उस भेड़ को मार देती है। थोड़ी ही देर में घर के आसपास उन भेड़ों का कब्जा हो जाता है और वो घर में आने की कोशिश करते हैं। उधर हेनरी एंगस के रूम में जाता है तो उसे वहाँ एंगस मिल जाता है। अब एंगस से उसे पता चलता है कि उन सब भेड़ों के अंदर हमारा ही डीएनए का है। अब ये सब जानकर हेनरी भी एंगस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वह उसे वहीं पर छोड़ देता है। इधर वे तीनों बालकनी में आ जाते हैं। उधर एंगस संक्रमित होने की वजह से भेड़ों के अंदर चला जाता है। अब हेनरी को पता चलता है कि उसे भी एक भेड़ ने काट
काट लिया है। इसके बाद वे तीनों बाहर खड़ी गाड़ी के पास पहुंचते हैं। हेनरी उन दोनों को कार से वहां से निकलने के लिए कहता है। अब मैग जो है वो कार चला रही होती है। एसपी उन सभी भेड़ों को गोलियां मार रही है। उधर हम एंगस को देखते हैं जो पूरी तरह से भेड़ में बदल जाता है और वहीं पर हेनरी भी आ जाता है। एंगस हेनरी पर अटैक करने लगता है। अब वे लड़ते लड़ते दोनों बाहर आ जाते हैं। वे खाली जगह पर एक प्लेन आ जाता है। उसके पंखों से एंगस की बॉडी कट जाती है, लेकिन एंगस इस बार फिर से खड़ा होता है। तभी वहाँ मैनेजर एक छोटी गाड़ी लेकर आ जाता है। अब एक दवाई वह खुद को और हेनरी को लगा देता है और इस दवाई की मदद से तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अब वे बहुत ही जल्दी बहुत सारी भेड़ों के पास चले जाते हैं, लेकिन एंगस जो है उन भेड़ों के बीच चला जाता है। अब उसे पता नहीं होता है कि वो संक्रमित नहीं है, जिसके बाद वो भेड़ें उसे भी जान से मार देती हैं। अब एसबी को एक आइडिया आता है। भेड़ों की गैस के अंदर लिथियम मौजूद होता है, जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। और जब वे भेड़ें गैस छोड़ती हैं तो हेनरी वहां पर आग लगा देता है, जिस कारण वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिससे वो वहीं संक्रमित भेड़ें सारी मारी जाती हैं। इसके बाद हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि बाकी बचे संक्रमित भेड़ें और आदमियों को दवाई की मदद से ठीक कर दिया जाता है। इसके बाद हम एक कुत्ते को देख रहे होते हैं जो अपने मुंह से भेड़ की आवाज निकाल रहा होता है, यानी कि वो भी संक्रमित था। अब इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक